नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का पाठ 7 का प्राचीन विश्वविद्यालय है मीन्स पुराना विश्वविद्यालय या प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय, पहले तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि विश्वविद्यालय कहते किसको। तो जहाँ पर संपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाती है या पढ़ाई की जाती है उसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहते हैं या उसे विश्वविद्यालय कहते हैं। प्राचीन मीन्स पुराना, विश्वविद्यालय मीन्स विश्व का विद्यालय, जहाँ अनेक देशों से लोग आकर के रह करके पढ़ते हैं उसे विश्वविद्यालय कहते हैं। विश्वविद्यालय भारत के विभिन्न भाषाओं के अध्ययन अध्यापन के लिए विश्वविद्यालय की कल्पना हो चुकी थी। राजाओं ने अनेक ग्रामों में अपनी आमदनी से विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए दान पत्र द्वारा निर्धारित कर दी थी। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वे अपनी आमदनी के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों के उनको आर्थिक मदद दे करके और लोग चलाते थे, जहाँ दूर दूर से लोग आकर के पढ़ते थे। जिस समय यहाँ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अपने स्वर्णिम युग में थे, विदेशों में एकाध स्थान पर ही ऐसे व्यवस्थित विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला, नालंदा एवं विक्रमशिला, ये तीनों विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में अनेक शास्त्रों के अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों एवं विद्वानों को भी आकृष्ट करते थे। तो विश्वविद्यालय जो है वो क्या है? भारत की सभ्यता संस्कृति की दृष्टि में विश्व में 4 देश महत्वपूर्ण रहे जो आज भी अपने अतीत पर गौरवान्वित हैं। ये हैं मिस्र, चीन, भारत तथा यूनान। इनमें भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। ये 4 देश जो हैं मिस्र, चीन, भारत और यूनान, इनमें भारत को विश्व गुरु कहा जाता था क्योंकि यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वानों ने अपनी प्रतिभा से विश्व के मानवों को आकृष्ट किया था। प्राचीन ऋषियों के आश्रम ही ज्ञान के केंद्र नहीं थे, बल्कि बहुत समय पहले कालांतर में राजाश्रय से मीन्स राजाओं द्वारा दी गई मदद से कुछ विद्यापीठों की स्थापना भी हुई। इसमें विविध विषयों के प्रतिभाशाली शिक्षक एवं दूर दूर के ज्ञानार्थी निवास करते थे। इतिहास में सबसे पहला विद्यापीठ पंजाब मीन्स पाकिस्तानी पंजाब की तक्षशिला में था। यहाँ उत्खनन से विद्यापीठ के अवशेष पाए गए हैं। यूनानी लेखकों ने भी इसकी चर्चा अपने विवरणों में की है। कहते हैं प्रसिद्ध आयुर्वेदज्ञ, जीवक तथा राजनीतिक शास्त्री चाणक्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। जीवक के चमत्कारी कार्यों का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में, विशेष रूप से विनय पिटक में मिलता है। चाणक्य को कौटिल्य या
विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उनका अर्थशास्त्र, संस्कृत, राजशास्त्र का बहुत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वर्तमान भारतीय क्षेत्र में बिहार राज्य के 2 प्राचीन विद्यापीठ बहुत विख्यात थे। चीन, तिब्बत इत्यादि देशों से मेधावी छात्र आकर यहाँ अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1960 ईस्वी के दशक में उत्खनन के द्वारा सामने आए। उन्हें देखकर लोग चकित रह गए कि इतने योजनाबद्ध रूप में यहाँ आवासीय व्यवस्था की गई थी। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। चीन के 3 प्रसिद्ध यात्रियों ने इसका विवरण दिया है, जो यहाँ आकर कई वर्षों तक अध्ययन के लिए रहे थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में प्रायः 400 ईस्वी आया था। उनके यात्रा विवरण खंडित रूप में मिलते हैं। उनके यात्रा विवरण खंडित रूप में मिलते हैं। सबसे अधिक प्रभावशाली विवरण हुएनसांग ने दिया है, जो पूरे भारत में घुमा था। 629 से 643 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में 2 बार आकर उसने सैकड़ों पुस्तकों की पांडुलिपियां बनाई और उन्हें वह चीन ले गए। इतिसंग 671 ईस्वी के आसपास ने नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषयों का विशेष रूप से विवरण दिया है तथा शिक्षण पद्धति पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। इन तीनों यात्रियों के कारण नालंदा से तिब्बत और चीन का सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत अधिक बढ़ा, जो 5-6 वर्षों तक चलता रहा। नालंदा का विध्वंस 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी के बर्बर सेना ने किया तथा यहाँ के पुस्तकालय जला दिए। इसका वर्णन तिब्बती यात्री धर्मा स्वामी ने किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी सहयोगी के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ भी बौद्ध धर्म तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता था। यद्यपि यह नालंदा के समान व्यापक नहीं था। तिब्बती विवरणों में विक्रमशिला की तथा यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों की बहुत प्रशंसा की गई है। इसका उत्खनन स्वतंत्र भारत में किया गया, जिससे बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई। आपके इस पाठ में दिया गया है, इसका संक्षेप में सारांश बताते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों की विशेषताओं के बारे में बताता है। विश्वविद्यालय उस संस्था को कहते हैं जिसमें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है तथा छात्रों की योग्यता की जांच करके परिणाम घोषित किया जाता है। 600 ईस्वी पूर्व ही तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। यह गांधार देश में था। बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। इस समय भी इस विश्वविद्यालय का खंडहर पाकिस्तान के रावलपिंडी के समीप स्थित है। यहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य, चंद्रगुप्त, पाणिनि आदि ने यहीं शिक्षा पाई थी। नालंदा एवं विक्रमशिला दोनों बिहार राज्य में ही थे।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंशीय राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। इन दोनों विश्वविद्यालयों का विनाश तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन चीनी यात्री हुएनसेंग ने किया है। यहाँ 10,000 छात्र थे तथा 1,000 शिक्षक। इसका पुस्तकालय बहुत विशाल था। इसी प्रकार विक्रमशिला भी अत्यंत महान था। इन विश्वविद्यालयों में देश विदेश के छात्र पढ़ते थे। ये विश्वविद्यालय आज के कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड से कहीं बेहतर थे। इसमें पढ़ने वाले छात्र अपने आप से गौरवान्वित होते थे। इसलिए ये विद्यालय हमें यह याद दिलाते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा कितनी सुदृढ़ थी। इस प्रकार हम लोग अपना लेसन देखते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय में क्या कह रहा है, इसमें अव्यय का प्रयोग बहुत काफी हुआ है। कुछ अव्यय बोर्ड पर लिखे हैं, जैसे देख लेंगे। कुछ संधि भी है। इत्यादय, इति प्लस आदय, अस्यापि, अस्य प्लस अपि, छात्राश्च, छात्राः प्लस च, तस्यैव, तस्य प्लस एव, अत्रानेके, अत्र प्लस अनेके, यद्यपि, यदि प्लस अपि, विकासोपि, विकासः प्लस अपि, अत्रापि, अत्र प्लस अपि। अव्यय बता चुके हैं, उसको आप लोग पढ़ करके सुन करके समझ लेंगे। देखते हैं, अपना बुक खोल लेंगे। कह रहा है बहुनां शास्त्राणां ज्ञान विषयाणां च यत्र शिक्षा दीयते तस्यैव अभिधानं विश्वविद्यालयः इति। करेगी बहुनां शास्त्राणां ज्ञान विषयाणां च यत्र शिक्षा दीयते। करेगी बहुत से विषयों के बारे में जहाँ शिक्षा दी जाती थी या जहाँ शिक्षा दी जाती है, उस संस्था के नाम को ही या उसी के नाम को ही विश्वविद्यालय कहते हैं। यानी जहाँ बहुत से शास्त्रों का और ज्ञान विषयाणाम, ज्ञान के विषय का, यत्र मीन्स जहाँ शिक्षा दीयते, शिक्षा दी जाती है, तस्यैव अभिधानम, उसी का नाम, तस्य प्लस एव, उसी का नाम ही विश्वविद्यालय है। तत्र सुयोग्यः अध्यापकः निष्पक्ष भावेन छात्रान् पाठयन्ति। वहाँ सुयोग्य शिक्षक मीन्स अच्छे शिक्षक निष्पक्ष भाव से मीन्स बिना भेदभाव के छात्रों को पढ़ाते हैं। वहाँ के सुयोग्य शिक्षक बिना भेदभाव के छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्राश्च परीक्षानन्तरमेव तत्र प्रवेशं लभन्ते। छात्र वहाँ परीक्षा के बाद ही अपना प्रवेश पाते हैं या अपना एडमिशन पाते हैं। विश्वविद्यालयाः ज्ञान केंद्राणि भवन्ति। विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र होते हैं। विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र होते हैं। ज्ञानस्य विकासोपि तत्र निरंतरम जायते। ज्ञानस्य विकासोपि, यदि इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विकासः प्लस अपि मीन्स विकासोपि। ज्ञान के विकास के लिए तत्र निरंतर जायते, वहाँ ज्ञान का विकास भी वहाँ लगातार होता है। प्राचीन भारत में तक्षशिलायां प्रसिद्धः विश्वविद्यालयः 6ठ शतके ईस्वी पूर्वमेव आसीत्। कह रहा है कि प्राचीन भारत में
तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध 6ठी शताब्दी का प्रमुख विश्वविद्यालय था। यानी कि प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आज पाकिस्तान में के रावलपिंडी के समीप है, वो हमेशा जो है वो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि 600 ईस्वी पूर्व जो था वो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध साहित्य में तक्षशिला या भूयः उल्लेखो वर्तते। बौद्ध साहित्य में तक्षशिला विश्वविद्यालय का बार बार उल्लेख मिलता है। अयम विश्वविद्यालय गंधार देशे आसीत्। यह विश्वविद्यालय गंधार देश में था। तस्य देशस्य तक्षशिलायां राजधानी बभूव। उस देश की राजधानी मीन्स गंधार देश की राजधानी तक्षशिला हुई करती थी, यह हुआ करता था। इसको इस प्रकार कह सकते हैं, उस देश की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। संप्रति मीन्स इस समय तक्षशिला या भग्नावशेष, इस समय तक्षशिला का खंडहर पाकिस्तान देशे रावलपिंडी समीपे सन्ति। पाकिस्तान देश के रावलपिंडी के नज़दीक है। इस समय तक्षशिला का खंडहर पाकिस्तान देश के रावलपिंडी के नज़दीक है। अत्र यहाँ धनुर्वेदस्य, यहाँ धनुष विद्या, आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद की विद्या तथा अन्यासां विद्यानामपि शिक्षणम आसीत्। यहाँ धनुष विद्या, आयुर्वेद की विद्या तथा अन्य विद्याओं की भी शिक्षा दी जाती थी। अत्र बुद्धकालिक वैद्य जीवकः, वैयाकरणः पाणिनि, मौर्य राज्यस्य संस्थापकः चंद्रगुप्तः, कूटनीतिज्ञः चाणक्यः इत्यादयः प्रसिद्धाः छात्राः अधीतवन्तः। यहाँ बुद्ध के समय के वैद्य मीन्स डॉक्टर जीवक, व्याकरण मीन्स व्याकरण के विद्वान पाणिनि, मौर्य राज्यस्य संस्थापक, मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त, कूटनीतिज्ञ मीन्स कूटनीति करने वाले नेता चाणक्य इत्यादि प्रसिद्ध छात्र यहीं पर अध्ययन करते थे, यहीं पर पढ़ते थे। यानी कि यहाँ पर बुद्ध के समय के वैद्य जीवक, व्याकरण के विद्वान पाणिनि, मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त, कूटनीतिज्ञ चाणक्य इत्यादि प्रसिद्ध छात्र जो थे वो यहीं पर शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार एवं आसीत्। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था। अस्य भग्नावशेषाः विशाल क्षेत्रे अवस्थिताः सन्ति। अस्य भग्नावशेषाः विशाल क्षेत्रे अवस्थिताः सन्ति। इसका खंडहर विशाल भूभाग में स्थित है। इसका खंडहर मीन्स नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर जो है वो विशाल भूभाग में फैला हुआ है। कुमारगुप्त ने 5म शतके ख्रीष्टाब्दे अस्य स्थापना कृता। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में यानी कि 500 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना किया। प्रायः 700 वर्षाणि अयम अवस्थितः। लगभग 700 वर्षों तक यह विश्वविद्यालय जो था वो स्थित रहा। वर्बराणाम आक्रमणेन अस्य विध्वंसो जाता। वर्बरों के आक्रमण से यानी कि क्रूरों के आक्रमण से इस विश्वविद्यालय का
विध्वंस हो गया, विनाश हो गया। अत्रानेके चीन यात्रिका बहुनी वर्षाणी अधीतवंत। यहाँ इसको तोड़ेंगे, अत्रानेके तो हो जाएगा अत्र प्लस अनेके। यहाँ अनेक चीनी यात्री बहुत वर्षों तक अध्ययन किए, पढ़े। तेसु उनमें हुएनसांग प्रधान, उनमें हुएनसांग प्रधान है। तेन विश्वविद्यालय से विस्तृतम विवरणम दत्तम। वे विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किए हैं। अत्र 10 सहस्राणी छात्रा है, 1,000 मध्यापका है, निवसन्ति अस्म। यहाँ 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक रहते थे। यद्यपि बौद्ध धर्मे अस्य अभिनिवेशः आसीत्, किंतु बहुनां शास्त्राणामपि वर्णनं सह करोति। जबकि बौद्ध धर्मों में इसका लिखित था, किंतु बहुनां शास्त्राणां वर्णनं सह करोति, लेकिन बहुत से शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। तानि अत्र पाठयन्ते अस्म, जो यहाँ पढ़ाते थे। अस्य विश्वविद्यालयस्य महान्तः पुस्तकालयः सप्तसु तलेषु अविद्यन्तः। अस्य विश्वविद्यालयस्य, इस विश्वविद्यालय के 3 महान पुस्तकालय 7 मंजिला या 7 तलों वाला था। भग्नावशेषेण विश्वविद्यालय से विशालतया ज्ञायते। खंडहर से विश्वविद्यालय की विशालता मालूम होती है। बिहार राज्य एवं पालवंशीय राजा धर्मपालेन 8म शतके संस्थापितः विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपि अनेक शास्त्राणां शिक्षणाय प्रसिद्धः आसीत्। बिहार राज्य में ही पालवंशीय राजा धर्मपाल ने 800 ईस्वी पूर्व विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो भी विश्वविद्यालय में अनेक शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक शास्त्रों के शिक्षण के लिए ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध था। अत्रापि नालंदा मीव चीन तिब्बत आदि देशेभ्यः आगताः छात्राः अधीयते स्म। यहाँ भी नालंदा की तरह ही चीन और तिब्बत आदि देशों से आकर छात्र पढ़ते थे। केचन अध्यापकाः, कुछ शिक्षक अपि उभाभ्यां विद्यापीठाभ्यां तिब्बते चीने वा निमंत्रिताः गच्छन्ति स्म। कुछ अध्यापक भी दोनों विद्यापीठों से तिब्बत और चीन घूमने के लिए जाते थे। अस्यापि विक्रमशिला विश्वविद्यालयस्य विनाशः नालन्दायाः सार्धं बर्बरैः कृतः धनलुण्ठनाय। इस विद्यालय का भी, यानी कि इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विनाश नालंदा विश्वविद्यालय के साथ ही क्रूरों के आक्रमण से विनाश हो गया। धन लुंठनाशाय, धन लूटने के लिए ये क्रूर आक्रमणकारी जो थे वे क्या किए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालयों का नाश हो गया। उभो विश्वविद्यालयों बिहारस्य गौरवभूतो अस्तः। ये दोनों विश्वविद्यालय बिहार के
गौरव प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय थे। तो इस प्रकार से आपका ये 7वां पाठ समाप्त हुआ। इसका एक बार बुक रीडिंग कर देते हैं, सुनेंगे। बहुनां शास्त्राणां ज्ञान विषयाणां च यत्र शिक्षा दीयते तस्यैव अभिधानं विश्वविद्यालय इति। तत्र सुयोग्याः अध्यापकाः निष्पक्षभावेन छात्रान् पाठयन्ति। छात्रश्च परीक्षानन्तरमेव तत्र प्रवेशं लभन्ते। विश्वविद्यालयाः ज्ञानकेन्द्राणि भवन्ति। ज्ञानस्य विकासोऽपि तत्र निरन्तरं जायते। प्राचीने भारते तक्षशिलायां प्रसिद्धः विश्वविद्यालयः 6 शतके ईस्वी पूर्वमेव अवर्तत। बौद्ध साहित्ये तक्षशिलायाः भूयो भूयो उल्लेखो वर्तते। अयं विश्वविद्यालयः कन्धार देशे आसीत्। तस्य देशस्य तक्षशिलायां राजधानी बभूव। सम्प्रति तक्षशिलायाः भग्नावशेषाः पाकिस्तान देशे रावलपिंडी समीपे सन्ति। तत्र धनुर्वेदस्य, आयुर्वेदस्य तथा अन्यासां विद्यानामपि शिक्षणम् आसीत्। तत्र बुद्धकालिक वैद्य जीवकः, वैयाकरणः पाणिनिः, मौर्य राज्यस्य संस्थापकः चंद्रगुप्तः, कूटनीतिज्ञः चाणक्यः इत्यादयः प्रसिद्धाः छात्राः अधीतवन्तः। नालंदा विश्वविद्यालयः बिहार एव आसीत्। अस्य भग्नावशेषाः विशाल क्षेत्रे अवस्थिताः सन्ति। कुमारगुप्तेन 5म शतके ख्रीष्टाब्दे अस्य स्थापना कृता। प्रायः 700 वर्षाणि अयम् अवस्थितः। बर्बराणाम् आक्रमणेन अस्य विध्वंसो जातः। अत्र अनेके चीन यात्रिकाः बहूनि वर्षाणि अधीतवन्तः। तेषु हुएनसांग प्रधानः। तेन विश्वविद्यालयस्य विस्तृतं विवरणं दत्तम्। अत्र 10 सहस्राणि छात्राः, 1 सहस्र अध्यापकाः निवसन्ति स्म। अद्यपि बौद्धधर्मे अस्य अभिनिवेशः आसीत्, किन्तु बहूनां शास्त्राणामपि वर्णनं स करोति। तानि तत्र पाठयन्ते स्म। अस्य विश्वविद्यालयस्य 3 महान्तः पुस्तकालयाः 7 तलेषु अविद्यन्तः। भग्नावशेषेण विश्वविद्यालयस्य विशालता ज्ञायते। बिहार राज्ये एव पालवंशीय राजा धर्मपालेन 8म शतके संस्थापितः विक्रमशिला विश्वविद्यालयः अपि अनेक शास्त्राणां शिक्षणाय प्रसिद्धः आसीत्। अत्रापि नालन्दामिव चीन तिब्बतादि देशेभ्यः आगताः छात्राः अधीयते स्म। केचन अध्यापकाः अपि उभाभ्यां विद्यापीठाभ्यां तिब्बते, चीने वा निमन्त्रिताः गच्छन्ति स्म। अस्यापि विक्रमशिला विश्वविद्यालयस्य विनाशः नालन्दायाः सार्धं बर्बरैः कृतः। धनलुण्ठनाशाय उभौ विश्वविद्यालयों बिहारस्य गौरवभूतौ स्तः। इस प्रकार से आप लोगों का ये बुक रीडिंग भी समाप्त हुआ। आप लोगों को नागेंद्र सर जो लिख करके देंगे उसका आप लोग अपने फेयर कॉपी पर उतार लेंगे और इसका सुन करके भावार्थ करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।